छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। साथियों, रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल में मैं अजय मिश्रा आज आपके समक्ष शोक संवेदना में प्रकट हूँ। पूरा देश भाव विह्वल है। अश्रुपूरित नेत्रों से राष्ट्र के उन 20 जाबाज शहीदों को अपनी भावांजलि दे रहा है। मैं बहुत चिंतन मनन करता रहा। जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ा करता था तो एक प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जनजीवन सफल बना जाएं। उसमें एक पंक्ति आया करती थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। शायद उस समय इन पंक्तियों का अर्थ हृदयंगम नहीं हो पाया था। जब कक्षा 10, 11, 12 में आए, निबंध लिखते समय एक संस्कृत का कोटेशन याद किया, परिवर्तानि संसारे मृतः कोवा न जायते सजातो ये न जातेन याति वंश समुन्नितम। अर्थ बता देता हूं आपको। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन है? परिवर्तन संसारे मृतः कोवा न जायते, कौन मरता नहीं है और कौन जन्म नहीं लेता है। अर्थात जन्म और मृत्यु ये आकाश और पाताल की भांति, धरती और आकाश की भांति अटल सत्य हैं। किंतु परिवर्तानि संसारे मृतः कोवा न जायते, लेकिन सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नितम। उसी का जन्म लेना इस धरती पर सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नितम, उसके वंश की उन्नति होती है, वंश का नाम होता है। कहने का आशय ये, हम मानव हैं, इस धरती पर आए हैं, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ हैं। जब हम मरें, दिवंगत हों, शरीर छोड़ें, संसार छोड़ें, तो ऐसा हो कि कुछ लोग याद करने वाले हों। आए दिन हर मोहल्ले, हर गली में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 2, 4, 10 मिनट लोग दुखी हो लेते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाते हैं। और जब आगे पढ़ाई शुरू की तब तमाम सारे उदाहरण कवियों के मिलते चले गए। जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे बच्चों से प्रेम करना, पत्नी से प्रेम करना, पैसे से प्रेम करना तो सब कर लेते हैं, लेकिन जिसे अपने देश से प्रेम है, जिसे अपने राष्ट्र से प्रेम है, जिसे अपनी मातृभूमि से प्रेम है, हम उसके आगे नमन होते हैं। हम जिस समय अपने घरों में रात्रि में आराम से सो रहे होते हैं, उस समय हमारी सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैनिक भयंकर गलन में, भीषण गर्मी में, बरसात में अपने प्राणों को बाजी में लगा हुए प्राणों की बाजी लगाते हुए सीमा पर सुरक्षित रहते हैं। कभी सोचा है हमने? किसी कवि ने कहा है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। हमने जिस देश जाति में जन्म लिया है, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। साथियों, व्यक्ति इस संसार में आता है और लिखा हुआ है, धरा का प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये धरती का प्रमाण है। जो वृक्ष में फल लगता है उसको गिर जाना है, और जो जला है उसे बुझना है। मृत्यु तो आनी है। मैथिली जी कहते हैं, कामना मृत्यु की हो तो कर दे देश पर कुर्बानी, मानो तेरी स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी कहानी। देश पर मरने वाले कितने हैं? सभी तो नहीं मरना चाहते। बिरले होते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने
अरे माखनलाल जी ने अपनी एक कविता में पुष्प की अभिलाषा, फूल की अभिलाषा बताते हुए कहा था, वो फूल चाहता क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला के गहनों में वो फूल कहता है, मुझे देवी देवताओं के गहनों में चढ़ने का, उनके गहनों में अपना स्थान पाने का शौक नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मैं देवताओं पर भी नहीं चढ़ना चाहता, फूल कहता है। देवताओं पर फूल चढ़ता है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। मैं किसी राजा की अर्थी का राजा के शव पर बिछा दिया जाऊं, ये भी नहीं चाहता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। मैं नायक और नायिका के बीच में फूलों का आदान प्रदान में भी नहीं आना चाहता। फूल चाहता क्या है? आप देखें पुष्प विलासा में कहता है माली से, अरे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। कितनी पवित्र भावना है उस फूल की। कहता है माली मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पथ पर देना तुम फेंक। तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अपनी मातृभूमि, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जहां पर वीर जा रहे हों, उस पथ पर फेंक दोगे। उनके पैरों की धूल ही इतनी पवित्र होगी कि उससे बड़ा मोक्ष, उससे बड़ी मुक्ति मुझे नहीं मिल सकती। जब पुष्प की अभिलाषा है तो ऐसी ही अभिलाषा लेकर हमारी सेना, हमारी फौज कि वो जाबाज सिपाही, अधिकारी जो रात दिन समर्पित रहते हैं, परिवार कहाँ है, स्वयं कहाँ है। और ये घटना जो चीन और भारत की सीमा पर हुई, मैं समझता हूँ 130 करोड़ जनता का हृदय रोया है। व्यथित हैं, दुखी हैं। हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, किससे कहें? युवकों, आप में जोश बहुत है, सोशल मीडिया में आप छाए हुए हैं। ऐसे टाइम में जोश से नहीं, होश से काम लेना है। मैं नहीं कहता कि आप अपने घर में रख, ठीक है आपको विरोध करना है, आवश्यक भी है। नवयुवकों के लिए कहा भी गया है, अरे उठ कि तेरे साथ उठकर धूल चल दे, चल कि तेरे साथ उठकर फूल चल दे, आ कि तेरे साथ सूखे सिंधु आए, गा कि तेरे साथ सूखे कंठ गाएं। पर भूल मत भाऊ का भागे, जिंदगी का अर्थ उठना, जिंदगी का अर्थ चलना, जिंदगी का अर्थ जगना। अरे जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी है कर्म की पावन त्रिवेणी, इस त्रिवेणी के तटों पर बैठकर रोना नहीं है। आंसू बहाने से काम नहीं बनेगा, जोश में आने से काम नहीं बनेगा। मैंने आज तमाम चैनलों में देखा लोग सामान तोड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता आप सामान तोड़िए, आपका 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का आपने बहुत बढ़िया टेलीविजन लिया है, ठीक है, आप मत तोड़िए अपने सामान को, लेकिन आज तय तो करने हम ना, अब नहीं लाएंगे। हम अपने स्वदेश की भावना को चरितार्थ करेंगे, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारी रक्षा की है, हंसते हंसते बर्दाश्त किया है, अपनी मृत्यु को गले लगाया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बार सोचा है कभी? एक त्याग तो हम कर सकते हैं ना, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं मोहल्ले कूचे की, आदमी भूल जाया करता है, मगर जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान हो गए हैं, मृत्यु निश्चित है। प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं, मृत्युरी चिर निद्रे तेरा अंक हिमानिशा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि कीसी हलचल। वहां तक सब ठीक है, मृत्यु हुई है हमारे देश में। आज भी ऐसे लोग हैं, पहले भी थे, और जब तक ये धरा रहेगी अपने देश के लिए समर्पित होने वाले बने रहेंगे। उन्हीं के सहारे ये धरती टिकी हुई है। कभी एक मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ऐसे लोग भी हैं। अरे लोग 10 रुपए निकाल कर न देने वाले भी होते हैं, लेकिन कभी कहता है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कल्पना कीजिए, तन देने के बाद भी, मन देने के बाद भी, शरीर समर्पित होने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। वो कहता है मैं कुछ और देना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है। जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, आज सारा देश व्यथित है, दुखी है,
बस मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा, उनके परिवार के लोगों को ईश्वर वो शक्ति प्रदान करे, वो इस दुख को सहन कर सकें। हम उनके दुख में, मैं फिर कहूँगा, आपको जोश नहीं होश से काम लेना है, एक बैठकर निर्णय करना है, भारत की सरकार के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करके मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहूं, मैं अपनी दो पंक्तियां इस माध्यम से कहना चाहूंगा। अरे ये तो सेना के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो पूरे भारत में भ्रमण किया करते हैं, घर के दर्शन कब होते हैं इनको? आज वो हमारे मध्य नहीं हैं। वो 20 की संख्या हमारे हृदय में, मानस में विष बन करके, जहर बन करके हम विरोधी के लिए मारने मरने पर तैयार हैं, इसलिए कि हमें देश की से प्रेम है, भारत माता से प्रेम है। आज भारत माता अपने इन 20 सपूतों के लिए तड़फ रही है, बेचैन हो रही है। ये धरती ऐसे पापियों से बोझिल हो गई है। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं ये दो पंक्तियां उन दिवंगत जनों की पत्नियां, उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहन, उनके बेटे और बेटियों की ओर से कह रहा हूं, उन चले गए वीरों के प्रति कि तुम रहे भागते जीवन भर। क्योंकि निश्चित रूप से ये लोग बहुत घर में कम रह पाते थे। स्वाभाविक है, वर्ष में जितनी छुट्टी मिलती होगी उतने दिन तो आ पाते होंगे। और अगर युद्ध छिड़ गया, वो भी नहीं, तुम रहे भागते जीवन भर, पर अब हो मेरे बहुत पास। देखूंगी या देखूंगा, कैसे भागोगे, करते हो कण कण में निवास, करते हो कण कण में निवास। आज पूरा देश उनको नमन, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं भी कहूँगा कि मृत्यु तो होती ही है, अगर कामना मृत्यु की है तो हंसते हंसते महादेव जी ने अनेक उदाहरण दिए। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। युद्ध के मैदान में यदि कोई शत्रु के द्वारा मारा जाता है तो उसका महत्व कम नहीं होता, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कैसे? बोले मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अगर आप सोना बाजार में 30,000 रुपए का 10 ग्राम है और किसी वैद्य के पास चले जाएं और कह दें स्वर्ण भस्म दे दो, तो स्वर्ण भस्म आप मान के चलिए 45,000 रुपए की 10 ग्राम मिलेगी। सोने से ज़्यादा सोने की भस्म मूल्यवान होती है, कीमती होती है। सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं, बढ़ जाता है मान वीर का, उस वीर का सम्मान और बढ़ जाता है। कब? रण में बलि होने से, युद्ध के मैदान में जो मारा जाता है। रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जैसे सोने की भस्म सोने से ज़्यादा मूल्यवान। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसके 2-4 साल बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है, 65 या 66 के आसपास जो युद्ध हुए थे, उसमें अखबारों में एक न्यूज़ छपा करती थी। तमाम लोग हमारे मारे गए थे, अंधेरे में मैदान में लोगों के शव बिछे पड़े थे शहीदों के, और ये कह दिया गया था कि आज का ज़माना नहीं था, मीडिया नहीं थी, अखबार थे, वो 3 दिनों बाद मिला करते थे लोगों को देखने को, कई लोगों को 1 सप्ताह बाद मिला करते थे। उस शव के अंबार में कहा जाता है कई फौजी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी कि जो भी व्यक्ति के परिवार वाले यहाँ आवें, उनको अपने शव को पहचान कर ले जाने की अनुमति होगी। एक रात की घटना थी, खूब अखबारों ने उसे उछाला था। मेरे घर में वो अखबार 80-90 तक रखा रहा, हो सकता है हो, मैं कह नहीं सकता, फाइलों में दब गया हो, पिताजी के टाइम तक था। उस अखबार की एक घटना अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ऐसे लोग भी हैं। एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए, अपने हाथ में लालटेन लेकर, उसके साथ एक आदमी है पीछे पीछे जो लालटेन पकड़े है, और महिला टार्च अपने हाथ में लिए हुए। वो आती है, गेट पर परमिशन लेती है, लाशों का मैदान है, जा करके हर लाश के ऊपर टार्च मार रही है पहचानने के लिए कौन से लाश उसकी है। एक लाश को उठाती है, देखती है, और अपने साथ आए हुए उस व्यक्ति को सौंप देती है, इसको लेकर बाहर चलो और इसको रख के आ जाओ। फिर दोबारा वो अंदर घुसती है उसी लाशों के मध्य, टार्च मारती है, एक लाश को उठाती है, उसको काफ़ी देर बाद उसको अलटती है, पलटती है,
और पूरे पलटने के बाद उस लाश के ऊपर थूक देती है और थूक देने के बाद चल देती है। वहाँ तैनात जो चौकीदार या सिपाही था उसने इस घटना को देखा। सेना के लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। उसने जाकर उस ब्रिगेडियर को खबर दी रात में कि एक महिला आई है जिसने एक लाश तो ले ली है और एक लाश के ऊपर थूक कर जा रही है। लोग चौंक जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने एक लाश के साथ ऐसा क्यों किया? पता है क्या उत्तर दिया था उसने कहा था, दोनों बेटे हमारे हैं, मेरे दोनों बेटे शहीद हुए थे। आप लोग कहते थे एक को लाश ले जा रही हूं क्योंकि इसके सीने में गोली लगी है और दूसरे के पीठ में गोली लगी थी, वो बेटा मेरा कायर था, मैं उस लाश को यहीं पर छोड़कर जा रही हूं। ऐसे माता पिता भी हैं जो समर्पित हैं देश के लिए। आज उन तमाम, मैं उन सबसे मिल तो नहीं सकता, जा तो नहीं सकता, मगर मैं हृदय से अपने अश्रुपूर्ण भावों से इन सभी लोगों को शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के नवयुवकों से एक बार फिर कहूँगा, जोश में नहीं होश से काम लेना है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री का ये वचन कि इनका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए, एक बार फिर आप हृदय से उनके प्रति भावांजलि, श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति।